हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और साथ ही साथ में नीट एग्जाम उसके साथ में आने वाला है। बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी तुम्हारी, मेरी पूरी उम्मीद है और हमारी पूरी शुभकामनाएं भी तुम्हारे साथ है। 12th बोर्ड के अंदर आने वाले मोस्ट प्रोबेबल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप सभी के जहन में एक सवाल पैदा करते हैं कि कौन सा सवाल आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी परसेंटेज डिसाइड करेंगे वो यही सवाल परसेंटेज हमारी डिसाइड करेंगे। और जो बच्चे ये एम कर रहे हैं कि हम लोग 95 प्लस जाएं, 90 प्लस जाएं और हम इस पेपर को 4 डालें, तो उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका ये है कि अभी से ही वो तैयारी करने लग जाएं और अपने सारे के सारे 5 मार्क वाले क्वेश्चन को मार्क कर ले और उनको अभी के अभी सॉल्व कर डालें। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हम उसी पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे मोस्ट प्रोबेबल 5 मार्क क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर सकते हैं और कौन से वो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं 5 मार्क्स के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तुम्हारी हालत कुछ ऐसी है कि बोर्ड की परीक्षा जब होगी तो तुम लोग ऐसे डिस्कस ना करो, ठीक है, कि यू विल नॉट डिस्कस लाइक दिस कि ये आ गया, इसमें क्या करना था, तूने क्या किया, मैंने क्या किया, ऐसा क्या हुआ। तो वो सब सवाल हमारे जहन में ना आए जब हम एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले। सीबीएसई वाले बच्चों ध्यान से सुन लेना। और अभी क्या तुम्हारी स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि अभी तुम्हारी क्या स्थिति है कि सर क्या करें, क्या करें, हम करें क्या, कैसे करें, कैसे करें, ये तुम्हारी स्थिति है। और सर क्या आएगा पेपर में, तो बच्चे क्या आएगा पेपर में ये तो किसी को नहीं पता, बट क्या आ सकता है पेपर में इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आज छाट के निकाले हैं, रिसर्च करके निकाले हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे की तरफ बढ़ाएं। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी को मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके का बन सकता है 5 नंबर क्वेश्चन में। हर एक यूनिट में से मैंने सवाल निकाले हैं मेजरली, और जो कैसे 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 आ सकते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला सवाल है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन व्हाई मेनी एम्ब्रियोज इंस्टेड ऑफ द वन are observed when the seed of an orange is squeezed। कि बताइए कि why many embryos instead of एक एम्ब्रियो, देखिए ज्यादा एम्ब्रियो क्यों बनते हैं जब आप मैंगो या ऑरेंज के सीड को या लेमन के सीड को स्क्वीज करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका पोर्शन ये बन सकता है कमेंट ऑन द जेनेटिकल सिमिलरिटी ऑफ दीज एम्ब्रियोज, और आप इसकी जेनेटिकल सिमिलरिटी बताइए। ये सवाल सुन के आपका दिमाग में लिया होगा, इसका जवाब ढूंढिएगा। आज हम सिर्फ सवालों में बात करेंगे, जवाबों के लिए अगला सेशन हम प्लान करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ ह्यूमन। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्राम को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, लेबल द सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया लेडिक सेल ऑन इट एंड राइट देयर फंक्शन। डायग्राम के साथ साथ लेबलिंग भी जरूरी है और लेबलिंग के साथ साथ उनका फंक्शन क्या है ये भी जरूरी है। तो इस सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड द सेक्स हार्मोन इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। साथ ही साथ में हार्मोनल रोल। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि आप उन सब चीजों को पढ़ लीजिए जो कि पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। एक्सप्लेन द पिट्यूटरी हार्मोन एंड द सेक्स हार्मोन रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यही सवाल oogenesis के तौर पे पूछा जा सकता है, तो दोनों को प्रिपेयर करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को। इनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 5 नंबर के सवालों में पूछे जा सकते हैं। फिर आएगा आपका तीसरा सवाल, किस हद तक होगा उसकी बात करेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आप टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाइए, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डिस्क्राइब इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और उसका रोल भी पूछा गया है ट्रांसलेशन के अंदर। तो मतलब आपको ट्रांसलेशन भी पढ़ना है बच्चे, और टाइप्स ऑफ आरएनए भी आपको पढ़ के चलने हैं, तो ही आप अपना प्रॉपर स्कोर ले पाएंगे। आगे की तरफ बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन पता है आपको, ए चेन, बी चेन, सी चेन, 51 अमीनो एसिड वाला जो कंसेप्ट है बायोटेक का, वहां से भी सवाल आ सकता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। तो ये सवाल एक मुश्किल सवाल के तौर पे आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे तो अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमसे ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ पीसीआर। मतलब पीसीआर को आपको अच्छी तरीके से याद करना है बच्चे, डीएनए रेप्लिकेशन को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, पीसीआर टेक्निक को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, और स्टेट द पर्पस ऑफ सच एन एम्प्लीफाइड डीएनए सीक्वेंस। और इसका क्या पर्पस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आप क्यों इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसके ऊपर भी आपको जानकारी
होनी ही चाहिए। और जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। एनसीईआरटी की टेबल को याद रखिएगा। 5 नंबर के सवाल के साथ साथ 1 नंबर के सवाल भी बायोटेक और स्टडीज ऑफ फूड एनहांसमेंट के अंदर से आएंगे ही आएंगे। माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर से 1 या 2 नंबर के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के टेबल्स और जीएमओस और पीसीआर जैसी रिएक्शंस का और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम प्रोसेस का भी आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे की तरफ बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कि डिस्क्राइब इन द सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। सीक्वेंस के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है और यही सेम आपको मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर भी पूछा जाएगा। यानी कि मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन इन द प्लांट रिप्रोडक्शन इज utmost important for a 5 mark question, even for a 3 mark question they can ask the simple process। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी वॉल का बनना, टेपिडर्म से लेकर एंडोथेलियम, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर वो कैसे बनती है उसके बारे में भी जानकारी पूरी आप लोग रखिएगा। ड्रॉ लेबल डायग्राम और टू सेल फाइनल स्ट्रक्चर फॉर्म। और टू सेल फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगा यानी कि पोलोगेट बनेगा वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल वाला, उसका डायग्राम भी आपको बखूबी याद होना चाहिए मेरे बच्चों। तो ये बात ध्यान रखोगे। इस तरीके के सवाल 5 नंबर का सवाल सिर्फ एक कंसेप्ट में नहीं आएगा, 2-3 कंसेप्ट को मिला के आ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स के लिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो व्हाट इज अ सेंट्रल डॉगमा एंड हु प्रपोज्ड इट। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा आखिर है क्या और किसको किसने प्रपोज किया था, ये भी एक बहुत क्रूशियल सा सवाल आपकी नजरों में बना रहना चाहिए। डिस्क्राइब द मेसेंजर एंड स्टार्च एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इस डीएनए का रेप्लिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका एक सवाल भी आपको देखने को मिल गया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आप डीएनए का रेप्लिकेशन याद करिएगा, ट्रांसलेशन याद करिएगा, ट्रांसक्रिप्शन याद करिएगा और नेक ओपेरल मॉडल को कभी भी भूल के भी ना छोड़ना। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा के तौर पे एक सरप्राइज एलिमेंट पेपर के अंदर डालेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अ पी प्लांट प्रोड्यूसिंग अ येलो कलर एंड राउंड सीड इज गिवन विद अ अननोन जीनोटाइप। ये आपको जेनेटिक्स का एक क्रॉस वाला क्वेश्चन भी वहां पे देखने को मिलेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पी प्लांट है जो येलो कलर और राउंड सीड बना रहा है विद अ गिवन अननोन जीनोटाइप। एक्सप्लेन हाउ यू वुड फाइंड द करेक्ट जीनोटाइप ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द टू ट्रेट मेंशन, वर्क आउट द क्रॉस एंड नेम इट। कौन सा क्रॉस होगा आपको सबको पता है कि अननोन जीनोटाइप फाइंड करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। पर ये 5 नंबर एक क्वेश्चन में आप इसको किस तरीके से लिखेंगे आपको पूरा पूरा टेस्ट क्रॉस पता होना चाहिए। इसका पूरा पूरा क्रॉस आप बना पाए और उसको दिखा पाए एग्जामिनर को कि हाँ आपको ये कांसेप्ट आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में विचलित करेंगे, परेशान करेंगे। तो डेफिनेटली इनके ऊपर भी आप अपना कंसर्न रखिएगा बच्चों। चलेंगे आगे की तरफ और बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा इस क्वेश्चन के बारे में बहुत तौर पर दोबारा से मैंने इसको डाला है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स इन द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ पीसीआर और पर्पस इसका दोबारा से हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का है। अगला सवाल जो आ सकता है बच्चे वो ये आ सकता है कि कंपेयर द गिवन रीजन द जे शेप्ड एंड द एस शेप्ड मॉडल ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ स्पीशीज। जे शेप्ड और एस शेप यानी कि लॉगिस्टिक ग्रोथ, और वो दोनों तरह के ग्रोथ मॉडल आपको पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉगिस्टिक ग्रोथ दोनों तरीके के ग्रोथ मॉडल आपको पता होना चाहिए। उनके इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। पूरा का पूरा इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इकोलॉजिकल पिरामिड्स आप पढ़ के चलिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल इरोजन जैसे कंसेप्ट भी आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट जो है जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था समिट वो हो गया। ठीक है, ये जितने भी समिट हैं, जितने भी प्रोटोकॉल बने हैं, जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनकी डेट और जितने भी एक्ट है एयर प्रिवेंशन एक्ट, इन सब की डेट भी आपको याद होनी चाहिए। तो आपको ये बहुत मदद करेंगे। तो ऑन एंड ऑन आज के ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करिएगा। इन क्वेश्चन के आंसर अगर आपको नहीं आएंगे तो हम एक डेफिनेटली इसका आंसर वाला सेगमेंट भी लेके आएंगे और हर बार हम एक नए वीडियो के अंदर ऐसे ही एक क्वेश्चंस लाएंगे जो कि 5 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। और ये सेम काम हम नीट के लिए भी करने वाले हैं। तो फिलहाल आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार करिए, इसको पढ़िए और मुझे बताइए। अगर दिक्कत होती है तो हम इसके आंसर का वीडियो भी लेके आएंगे आपके लिए। चलिए, और बेस्ट ऑफ लक है अनअकैडमी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को। और वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि सर
इफ यू डोंट नो द आंसर्स, अगर आपको इनके आंसर्स नहीं पता है और आपको अभी तक आपने पढ़ाई चालू नहीं करी है, किसी भी कारणवश आप डिले हैं अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर, तो डेफिनेटली बच्चे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, हमारा अपना चैनल अनअकैडमी 11th एंड 12th, और इस सेशन को लाइक और शेयर करिए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए कि ये 10 महत्वपूर्ण सवाल आपके जीवन में आपके बोर्ड के परसेंटेज को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि हमें सवाल के आंसर पता नहीं है और अभी हमको पढ़ने की जरूरत है, तो वो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाएं। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। यू कैन यूज माय कोड RSS10 फॉर अ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और जिसको एकदम ही लग के पढ़ाई करनी है वो आइकॉनिक के लिए ऑप्ट करेगा जस्ट फॉर 25,200 फॉर अ 12th क्लास सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच। और इस सारी जानकारी के लिए आपको ये जानकारी बहुत काम आने वाली है, ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं करी है। और आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करिए RSS10 फॉर 10% इंस्टेंट ऑफ। आई विल सी यू सून विद मोर अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस ओनली। एक बहुत बढ़िया वीडियो हम लोग बनाएंगे इसके आंसर्स के लिए भी, और ऐसे ही वीडियो हम इसके क्वेश्चंस के लिए भी लाते रहेंगे। तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और स्टे ट्यून्ड with more such amazing videos. Thank you so much. Bye bye. Take care, guys. Have a nice day.